हाय ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्कार, प्रणाम, तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न पिक करने वाला हूँ। 20 से 21 प्रश्न में सोच रहा था, लेकिन इतने हो नहीं पाएंगे। जितने में आज हो पाएंगे वो सारे पिक करूंगा आप लोगों के। और एक एक करके किसी ने सोल पर्पस पे क्वेश्चंस किए हैं कि ट्विन फ्लेम का सोल पर्पस क्या होता है, अगर मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ कम है तो उसे कैसे बढ़ाएं, या सेक्सुअल बातें बहुत करते हैं मेरे डीएम, तो मैं क्या करूं, मांगलिक योग कितना इंपॉर्टेंट है ट्विन फ्लेम के लिए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मे भी आपके मन में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। किसी ने ये भी पूछा है क्या कोई ऐसी साधना या मेडिटेशन है जिससे अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं या अपनी इस जर्नी को थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, रियूनियन या हार्मोनियस रिलेशनशिप में आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हमारे लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस आप तक पहुंच सकें। सो दोस्तों, पहले क्वेश्चन को हम लोग पिक कर लेते हैं। थोड़ा अनयूजुअल है, लेकिन इसका आंसर देना बहुत ज़रूरी है। अगर डीएम सिर्फ सेक्सुअल इंटीमेसी या इससे रिलेटेड कोई बात करते रहते हैं तो हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। शायद विनीता जी ने क्वेश्चन पूछा है। देखिए, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पे आते हैं। देखिए, व्यक्ति आप कुछ और चाह रहे हैं, आप फीलिंग्स चाह रहे हैं, आप अटेंशन चाह रहे हैं, लेकिन सामने वाला कुछ और ही बातें कर रहा है। देखिए, अगर मैप ऑफ कॉन्शियसनेस आप देखते हैं, चेतना का क्रम देखते हैं, तो चेतना लोअर से हायर की तरफ जाती है और एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ती है। और जैसे कि उसमें बताया गया, जो लस्ट की फ्रीक्वेंसी, गिल्ट है, शेम है, ये लोअर फ्रीक्वेंसीज में आता है। लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सल्य, ये सब जितने षड्रिपु हैं, जितने विकार हैं, अगर ये सारे बढ़े हुए हैं तो उसको दबाना नहीं है, उसको सेपरेट नहीं करना। कोई अगर बातें कर रहा है तो वो गलत या सही नहीं है, आपको ये नोटिस करना है उसका इंटेंशन क्या है बातें में। अगर इंटेंशन आप जानते हैं, अगर आपकी फेमिनिन एनर्जी बहुत हील्ड होगी, बहुत बेहतर होगी, तो आप बहुत अच्छे से इंटेंशन जान देंगे और सम टाइम वो बात बहुत ज़्यादा गलत नहीं होती है। और अगर आपने उस एनर्जी को दबाया हुआ है तो आपका काउंटर पार्ट अगर वो होगा तो आपको वो मिरर करेगा, क्योंकि आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को समझ सकें, आप ये सब प्लेजर्स को जान सके, आप भोग को समझ सके। तो दैट्स वाई आपको वो चीज़ फेस करनी पड़ेगी और उसमें आपको हील्ड होना पड़ेगा। उसके प्रति दृष्टिकोण आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए और उसके प्रति गिल्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो गिल्ट कभी भी आप में है तो आपका काउंटर पार्ट वो बात करेगा, आपके अंदर से वो चीज़ें रिलीज करेगा। फिर भी अगर वो चीज़ें बात करते रहते 24 आवर, तो वो केस अलग है। अब वहाँ पर रूट चक्र की, सैक्रल चक्र की वाइब्रेशंस को राइज करने की बेहद ज़रूरत है और तभी उस फेज से व्यक्ति बाहर निकल सकता है। इस तरह के हायर मेडिटेशन को करके, इस तरह के हायर कॉन्शियसनेस के मेडिटेशन को करके व्यक्ति इन सब चीज़ों से, इस तरह की बातें अगर 24 आवर कर रहा है तो ये एडिक्शन है और ये बेहतर नहीं होता है। और इस चीज़ को रिलीज़ करना इंपॉर्टेंट है क्लिनजिंग मेडिटेशन के थ्रू। तो हम दूसरे प्रश्न पे पढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों ने 21 डेज मेडिटेशन से कब स्टार्ट हो रहा है। देखिए, उसके लिए मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ। मेडिटेशन में बैचेस में ऐड होना लोग शुरू हो गए हैं और इस बार में मेडिटेशन में क्रिया योग, योगा, क्लिनजिंग और विपस्सना, और जब भी हीलिंग जैसे क्रिस्टल हीलिंग और मैम के द्वारा दी जाएगी रेकी हीलिंग, वो हीलिंग्स में कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। जितने भी लोग बॉडी एंड माइंड और सोल अलाइन नहीं है, कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी मिल रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप वेट कर रहे हैं तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उसका सारी डिटेल्स आपको नीचे टेलीग्राम पे या मैम के द्वारा आपको बेहतर रिस्पांस मिल जाएगा, आप मैसेज कर सकते हैं। तो दूसरे प्रश्न पे आते हैं। सर, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, स्पिरिचुअल गाइडर ने कुछ पूछा है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ सर। जो मेरे साथ डीएम है या मैं जिनके साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रही हूँ, उनके लिए मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या फीलिंग रखूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन है, लेकिन उनके साथ मुझे एक अलग तरह का बॉन्ड फील होता है। अगर ऐसे केसेस होते हैं कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं, देखिए, इसका मतलब ये है कि आप जिस भी करंट सिचुएशन में हैं वहाँ सेटिस्फाइड नहीं हैं और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी कंप्लीट नहीं है। हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान काफ़ी सारे लोगों का ये एक्सपीरियंसेस है कि वो बताते हैं कि मैं उसके साथ हस्बैंड रूप में था या वाइफ के रूप में था या बहुत अच्छे पार्टनर के रूप में था। अगर आपका किसी से डीप कनेक्शन बन रहा है और एक बर्थ में कई सारे लोगों से बन सकता है, उसके बाद हम कितने सारे बर्थ में बहुत लोगों से कनेक्शन बनाते हैं, इसका इम्पैक्ट ये होता है कि हम कहीं ना कहीं उनसे भी इमोशन कनेक्शन फील करते हैं अगर वो ट्विन फ्लेम नहीं है। ऐसे केसेस में ट्विन फ्लेम अक्सर नहीं होता है और आपको इन कन्फ्यूजन से निकलने के लिए सेल्फ रियलाइजेशन,
सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेल्फ लव में भी अफर्मेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अफर्मेशन आपकी एनर्जी को राइज करेगा। और खासकर मरकरी आपके बहुत बेहतर होने चाहिए। मरकरी जो आपको डिसीजंस लेना सिखाते हैं, मरकरी जो आपको ग्रोथ सिखाते हैं, तो वो चीज़ बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप मरकरी से रिलेटेड कोई भी रेमेडीज करते हैं, सरस्वती जो बुद्धि की प्रदाता होती हैं उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उससे मरकरी भी इंप्रूव होते हैं, तो आपके लाइफ में काफ़ी ग्रोथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। इस कंफ्यूजन से आप बहुत आसानी से निकल सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं। और ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, सिर्फ 1% इज मांगलिक एंड अदर ट्विन फ्लेम इज नॉट मांगलिक। मतलब DMDF में अगर मांगलिक देखना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न मेरे पास बहुत बार आया है, इसका आंसर भी मैंने कई बार दिया है। इस बार मैं थोड़ा क्लियर बता रहा हूँ और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखिए, मांगलिक का मतलब एम्बिशन होता है। अगर हम करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप एम्बिशियस होंगे, आप महत्वाकांक्षी होंगे, आप ज़्यादा चीज़ें अचीव करना चाहेंगे। बट मांगलिक का कॉन्सेप्ट अगर हम रिलेशनशिप वाइज देखते हैं तो वहाँ पे व्यक्ति ज़्यादा अटेंशन चाहेगा, अटेंशन सीकर होगा, क्योंकि वो मांगलिक है। एनर्जीज हाई, मार्स रिप्रेजेंट योर एनर्जी, योर सेक्सुअल डिजायर, योर एक्शंस, योर मस्कुलिन साइड। डेट्स वाई यहाँ पर आपको मांगलिक का मैच होना, क्योंकि एक अगर डिजायर है दूसरे के अंदर भी डिजायर होगी तो एक दूसरे को कंपेटेबल करेंगे। डेट्स वाई मंगल का मैच जरूरी है। लेकिन यहाँ पे ट्विन फ्लेम के जब केसेस देखते हैं, सम टाइम मांगलिक होना इंपॉर्टेंट है। 4 में से कोई एक तरीके से भी आप मांगलिक बनते हैं, डेट इज ओके। एक होता है आप मन से मांगलिक हैं, आपकी चंद्रमा से मांगलिक है। एक होता है आपके सूर्य से मांगलिक हैं, अपनी आत्मा से मांगलिक है, अब बॉडी से, लगन से मांगलिक हैं, और शुक्र से, आप अपनी डिजायर से मांगलिक हैं। तो ये सारे 4 तरह की आपके अंदर मांगलिक की अवस्थाएं बनती हैं। आप किस तरह से मांगलिक हैं आप ये चेक कर सकते हैं बहुत ईजिली। और अगर आप मांगलिक हैं तो आपका काउंटर पार्ट अगर मांगलिक है, दैट इज गुड, किसी भी तरीके से है। और बहुत सारे लोग मांगलिक होते हैं, ये कोई ओके है। अगर नहीं भी है तभी भी ओके है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ईगो क्लासेस जब आता है, जब थोड़ा नॉन मांगलिक और मांगलिक होता है, अदरवाइज कोई ऐसा बड़ा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता है। सिंपल है, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। बस आपको एक जरूर देखना है कि मंगल किसी ना किसी तरह से मैच जरूर करना चाहिए एनर्जी लेवल के लिए। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, सर वांट टू लर्न जंक DNA, हीलिंग वगैरह सीखना है। देखिए, जंक DNA एक्चुअली इनएक्टिव पार्ट होता है, जिसे हम कर्मिक संस्कार या हम पैतृक संस्कार कहते हैं। जो एंसेस्टर कर्ज होता है या हमारी लाइफ में पित्त दोष होता है, उसको जब हम क्लीन करते हैं विद द हेल्प ऑफ जंक DNA मेडिटेशन। ये DNA मेडिटेशन जो हमारी बीमारियां हैं, जो हमारी बहुत पहले से इम्पैक्ट हम पे पड़ रहा है, जो हमारी डेस्टिनी है, जो हमको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है या हमारे लाइफ में किसी तरह के स्ट्रगल है, तो इस तरह के मेडिटेशंस किए जाते हैं। मैंने ऑलरेडी DNA मेडिटेशंस कराए हुए हैं, जिसमें बहुत लोगों को फायदा हुआ है। अगर आपने वो मेडिटेशन नहीं किया, कुछ ट्राई करना चाहते हैं, तो मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जिसमें DNA मेडिटेशन वीडियो अवेलेबल है। आप उसे 1-1.5 घंटे के उसे कर सकते हैं, तो उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। आगे में भी जंक DNA को क्लीन करने के लिए एक मेडिटेशन लाने वाला हूँ। कोशिश करूंगा मैं 21 डेज वाले मेडिटेशन में ही उसे इंक्लूड कर दूँ। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया है कि डिसरिस्पेक्ट अगर ट्विन फ्लेम करते हैं, और बहुत सारे लोग सोल मेट्स के बारे में पूछना चाहते हैं कि लाइक कि हमारा पर्सन जो है सोलमेट हो, अगर उसके साथ फाइट हो रही है तो क्या करें। तो ये मेडिटेशन करके वो चीज़ आपको हील करेगी। और बहुत लोग सोल पर्पस अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी जानना चाहते हैं, तो डिसरिस्पेक्ट वाले क्वेश्चन को ले लें, तो फिर उस पर बात करते हैं। देखिए, ट्विन फ्लेम का डिसरिस्पेक्ट करे, आपका काउंटर पार्ट आपकी डिसरिस्पेक्ट करे, तो उस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए। किसी ने पूछा शक करे, हम पे डाउट करे, तो क्या करना चाहिए। देखिए, इस तरह में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अभी कॉन्फिडेंट नहीं है अपने आप को लेकर, आप पूरी तरह से हील्ड नहीं है। आपके लाइफ में वो पर्सन भले ही आपका कार्मिक नहीं हो, लेकिन इस इवेंट को अगर आपके साथ हो रहा है, आपके साथ डाउट किया जा रहा है, आप पर आपको कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, तो ये एक कार्मिक इवेंट है, ये आपका कर्मा है जो आप भोग रहे हैं। और इस कर्मा को आप रिलीज नहीं करेंगे तो ये रिपीटेड होता रहता है। और ये आपके गहरे से गहरे अगर संस्कार में है, अगर आपकी ये आदत है रोना धोना और पेन में आना, कोई डिसरिस्पेक्ट करे, फिर उस एनर्जी को फील करना, और देन ये सर्कल कॉन्टिन्यूअस चलता रहेगा। उस केस में अपनी रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ बताता है कि आप स्वयं की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आप सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करते हैं, आप सेल्फ पे ध्यान नहीं देते हैं, स्पेशली बॉडी पे और माइंड पे। इन पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो काउंटर पार्ट अगर वो होगा तो वो डिसरिस्पेक्ट करेगा ही करेगा। आपको पहले अपनी स्किल्स को, अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाना होगा, जिसके कारण आपका काउंटर पार्ट इस तरह के डिसरिस्पेक्ट ना करे, ना ही शक करे। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका सोल पर्पस क्या होगा, काफ़ी लोगों ने सोल पर्पस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे हैं। देखिए, आपका अगर ट्विन फ्लेम की जर्नी में है और आप जानना चाहते हैं कि आपका ट्विन फ्लेम कैसा है, या उसका सोल मिशन कैसा है, या फिर मेरा सोल मिशन कैसा है, इसको हम डिटेल से ही निकालते हैं। बिकॉज अगर आप जानना चाहते हो ओवरऑल आपके कुंडली में आपकी एनर्जी कौन सी सबसे ज़्यादा एक्टिवेटेड है, उसके थ्रू देखते हैं। क्योंकि जो भी आपके आत्म कारक होंगे, अमात्य कारक होंगे, ओके, जो भी आपके भद्री कारक होंगे, उन सब चीज़ों को अच्छे से निकाल के
कुंडली में वो प्लैनेट को निकाल के, साथ ही जो आपके लिए योग कारक प्लैनेट है उसको निकाल के हम उस चीज़ों को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे भी जानना चाहते हो तो विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन आप इन चीज़ों को जान सकते हैं। अपने स्किल्स को पहले जानिए, पहचानिए और राइटिंग करिए, जिससे आप इस लक्ष्य को जान सके कि आप किस चीज़ को दृढ़ संकल्प से पूरा कर सकते हैं और कौन सी चीज़ आपका अंतिम लक्ष्य हो सकती है, जिससे के थ्रू आप ग्रोथ कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। बहुत प्रश्न ले लिए, बाकी अगली वीडियो में दोस्तों कुछ और प्रश्न बचे हुए हैं जो मैं इंक्लूड करूंगा। और जो लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं, इस प्रोग्राम में आना चाहते हैं, वो डेफिनेटली वेलकम है और मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने ख्याल रखिए और हमेशा खुश रहिए। नमस्कार।